Good morning, students. In our last lecture, we were studying about the binary fission in amoeba. Today, we are going to discuss about the budding in hydra. Hydra and amoeba both are teeny animals which reproduce by the asexual reproduction. So, before discussing budding, we know the meaning of bud. What is bud? Bud here means a small outgrowth from the body of an organism. When a bud is formed on the body of an organism, then the nucleus divides into two and one of nuclei passes into the bud. क्या होगा? जो भी पेरेंट एनिमल है या पेरेंट प्लांट एनिमल जो भी है उसके ऊपर क्या होगा, एक साइड में ग्रोथ बनेगी, इसे बोलते हैं बड, यानी कि छोटी सी आउट ग्रोथ जो किससे निकली है, पेरेंट बॉडी से ग्रो हुई है, उसे बोलते हैं बड. In budding, a small part of the body of parent organism grow out as a bud, which then detaches and become a new organism. जिस टाइम पर ये बड फॉर्म होगी उस टाइम क्या होगा, उस टाइम पेरेंट बॉडी का जो न्यूक्लियस है, क्योंकि हाइड्रा जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा दो के अंदर ताकि बड के अंदर भी एक न्यूक्लियस एंटर करे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये बड थोड़ी ग्रो करेगी और उसके बाद बड ये डिटैच होगी. डिटैच का मतलब होता है अलग होना. जैसे ही बड ग्रो हुई उसके बाद होगी डिटैच, यानी कि अलग हो जाएगी अपने पेरेंट बॉडी से और अलग हो क्या बनाएगी, अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी. इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज ए बड. एक पार्ट ग्रो होगा साइड की तरफ, उसे बोलते हैं बड, विच देन डिटैच, बाद में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और क्या बना देगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा. The asexual reproduction by budding is observed in animal. Budding किस किस एनिमल के अंदर होती है, हाइड्रा, सी एनिमोन, स्पॉन्जेस, कोरल्स. We will now describe the asexual reproduction in hydra. अब हम क्या पढ़ेंगे कि बडिंग होने के दौरान क्या कुछ इवेंट्स होते हैं हाइड्रा के अंदर. हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल. ये कैसा होता है, मल्टी सेलर, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ये, बडिंग के द्वारा. दिस हैपन्स एज फॉलो. इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रा की जो पेरेंट हाइड्रा है, यानी कि जिससे नया हाइड्रा बनना है उसे बोलते हैं पेरेंट हाइड्रा. इसके ऊपर क्या होगा, इसकी बॉडी पे साइड में क्या बनेगी, एक बड बननी शुरू हो जाएगी. कैसे, बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ इट्स सेल. जो यहाँ पर सेल्स होंगे वो रिपीटेड यानी कि बार बार डिवाइड करेंगे सेल्स, उससे क्या बनेगा, साइड में एक आउटग्रोथ बनेगी. दिस बड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल. उसके बाद क्या होगा, ये बड ग्रो करेगी और बड में ग्रोथ होने से क्या बनेगा, बड में ग्रोथ होने से बनेगा माउथ और टेंटिकल्स. टेंटिकल्स क्या है, जो ऊपर माउथ पार्ट पे ये दिख रहे हैं आपको हेयर्स, ये क्या है, टेंटिकल्स. ये क्या करते हैं, ये हाइड्रा को पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे ही बड ग्रो होगी तो क्या बनेगा, बड का माउथ बनेगा और टेंटिकल्स ग्रो होंगे. एंड फाइनली द टीनी न्यू हाइड्रा डिटैचेस. और लास्ट में फाइनली क्या होगा, छोटा हाइड्रा बन रहा है इधर, वो अपना क्या हो जाएगा, डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा. वो पेरेंट हाइड्रा से अपनी बॉडी को अलग कर लेगा, डिटैच हो जाएगा, एंड लिव्स एज ए सेपरेट ऑर्गेनिज्म. और कैसे रहेगा, एक अलग ऑर्गेनिज्म की तरह वो रहना शुरू करेगा. इन दिस वे द पेरेंट हाइड्रा हैज प्रोड्यूस्ड अ न्यू हाइड्रा. इस प्रकार पेरेंट हाइड्रा के अंदर क्या बन गया, एक नया हाइड्रा बन गया. दस हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ग्रोइंग बर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉडी. दिस इज कॉल्ड बडिंग. इस प्रकार हाइड्रा क्या करता है, अपनी बॉडी के ऊपर ही एक बर्ड बनाएगा, एक स्मॉल आउटग्रोथ बनाएगा, फिर वो आउटग्रोथ डेवलप होगी, उसमें माउथ और टेंटिकल्स बनेंगे और क्या होगा, एक स्मॉल हाइड्रा बन जाएगा. फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट इन द टीनी एनिमल्स लाइक कॉल्ड हाइड्रा, न्यू हाइड्रे डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स. नया हाइड्रा कहाँ से बनता है, बर्ड से डेवलप होगा. दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज कॉल्ड बडिंग. इसे बोलते हैं इस प्रोसेस को बडिंग. अपार्ट फ्रॉम बाइनरी फिजन एंड बडिंग देयर आर सम अदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस यंग वंस. हाइड्रा के अंदर बडिंग और अमीबा में बाइनरी फिजन, इन दो को छोड़ के इनसे अलग भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा एक सिंगल पेरेंट से क्या बनता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. यानी कौन सा मेथड, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिनके द्वारा क्या होता है,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन अभी तक 8th क्लास में आप क्या पढ़ोगे, सिर्फ बर्डिंग और फ्यूजन के बारे में पढ़ना आपको। प्लीज नोट दैट सिंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट, इसके अंदर क्या सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, तो क्या होगा, सो फर्टिलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर ना कोई एग बनेगा, ना स्पर्म बनेगा, ना उनका क्या होगा, ना उनका फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर क्या नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप ये देखो कि सिंगल पेरेंट से क्या बन रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो क्या बात हुई कि इस सिंगल पेरेंट से ही जीन पास हो रहे हैं नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब कि इसके और इसके जीन सेम होंगे, मतलब पेरेंट और जो नया ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, आपस में बिल्कुल सेम है, उनके जीन्स भी सेम है, दिखने में भी सेम है, तो ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की। पेरेंट हाइड्रा और न्यू हाइड्रा दोनों आपस में क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है। तो क्लोनिंग क्या है, इज द प्रोडक्शन यानी कि बनाना ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की इस प्रोसेस के द्वारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना जो कैसा होगा, बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी हो। एनी टू एनिमल विच कंटेन एग्जैक्टली सेम जीन्स आर कॉल्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि दो ऐसे एनिमल्स जिनके जीन्स बिल्कुल सेम है। अब इससे एक न्यू हाइड्रा बना है, तो इन दोनों के जीन्स क्या है, सेम है, तो दोनों कैसे ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है ये। एन एनिमल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट इज कॉल्ड अ क्लोन, एक ऐसा एनिमल जो बिल्कुल जिसके जीन्स बिल्कुल सेम है किसके, अपने पेरेंट्स के साथ, उसे बोलते हैं क्लोन। यानी कि पेरेंट और उसका बेबी एनिमल अगर आपस में क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल, दोनों के जीन्स बिल्कुल सेम है, तो क्या बोलेंगे कि वो जो बेबी बना है वो कैसा है, बिल्कुल क्लोन है अपने पेरेंट का। एन एनिमल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट पेरेंट इज कॉल्ड अ क्लोन। अ क्लोन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट, क्लोन क्या है, अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। द क्लोनिंग ऑफ अ लार्ज एनिमल वॉज सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयोन विल्मोट, सबसे पहले क्लोनिंग किसने की, इयोन विल्मोट ने, और उसके कुछ कुलीग्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे उसके, कहाँ पर, रोसलिन इंस्टीट्यूट में थे वो, एडिनबर्ग या फिर स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, तो किसने किया सबसे पहले, इयान विल्मोट ने क्लोनिंग की सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। इसका क्लोनिंग हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे क्लोनिंग के बारे में आगे। अभी आपके दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 64 65। 64 क्या है, हाउ डज एन अमीबा रिप्रोड्यूस, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ये आपका आंसर कहाँ मिलेगा, इसका आंसर लिखोगे आप पेज नंबर 157 से, अमीबा से लेके यहाँ तक, यानी किस प्रकार फ्यूजन हुई, पहले कौन डिवाइड किया, न्यूक्लियस, उसके बाद होगा डिवाइड साइटोप्लाज्म, उससे क्या बनेंगे, एक अमीबा से दो अमीबा बनेंगे। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करना है, और क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है बिल्कुल अच्छे से। पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, और उसके बाद क्या करोगे, आप ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए हाइड्रा रिप्रोड्यूस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, यानी कि हाइड्रा की क्या बतानी है आपको, रिप्रोडक्शन। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप शुरू करोगे यहाँ से, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, यहाँ से लेके और आपको यहाँ तक राइट करना है। ठीक है, आपको ये सी फिगर ये नहीं राइट करना, इसके अंदर ये सी फिगर ये भी राइट नहीं करना है बीच के अंदर। पहले आप बस ये लाइंस लिखोगे, उसके बाद आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है कि हाइड्रा पहले कैसे कैसे बर्ड बनी, फिर ग्रो हुआ, टेंटिकल्स निकले, उसके बाद फाइनली डिटैच हो गया अपने पेरेंट बॉडी से। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ तक आपको रीड करना है। तो अब आपके एक क्वेश्चन ये पेंडिंग है और दो क्वेश्चन 60 और 57, बस 3 क्वेश्चन रह गए आपके, 4 लॉन्ग हो गए और बाकी सारे शॉर्ट भी हो गए। आप इन सबको फेयर कॉपी में राइट करोगे।